गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम स्मिता ग्लोबल स्कूल। और जैसा हमने हमारे लास्ट वीडियो मतलब चैप्टर 1 स्टार्ट किया था नोइंग अवर नंबर्स, उसमें हमने किया था कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम कैसे किन्हीं नंबर्स को लिखते हैं और कैसे उनको हम करते हैं। तो देखो, जैसे उसी तरह अब इंटरनेशनल सिस्टम होता है कि इंडियन सिस्टम मतलब जो हमारे इंडिया में चलता है, इंटरनेशनल जो सब जगह चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहेंगे। देखो, जैसे हमारे इंडियन सिस्टम क्या होता है कि अकॉर्डिंग देखो इंडियन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है कि हम कैसे चलते, पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर लैख, फिर 10 लाख, फिर वंस के छोटे थाउजेंड, थाउजेंड लैख, 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़। इसी तरह से आगे ये बढ़ता रहेगा। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में भी होता है कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। 10,000 तक सेम सेम रहता है, लेकिन अपने 10,000 के बाद में लैख आ जाता है। क्या आ जाता है? लैख। लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल में लैख की जगह आता है 100,000 से। वैल्यूज भी सेम रहेगी, जैसे ये है वैसे ही लैख में भी, जैसे इसमें 5 जीरो तो आपके लैख में भी यहाँ पे 5 जीरो ही रहेंगे, लेकिन बस उसको लैख नहीं बोल के हम बोलेंगे 100,000। फिर आ जाएगा आपके मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी तरह फिर बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो बस वन से स्टार्ट करोगे, एक एक जीरो, एक एक जीरो, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। टेंस में 10, हंड्रेड में 100, थाउजेंड में 1000, 10,000 में 10,000। 100 लिखा, फिर थाउजेंड मतलब 30, फिर मिलियन में मतलब फिर एक एक जीरो बढ़ता गया, 5 से 6, 7, 8, बस ऐसे जीरो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बस इसलिए हम लोग 10 लाख 1 मिलियन के इक्वल होता है और 1 करोड़ 10 मिलियन के इक्वल होता है। इसलिए हमने कल लिखा भी था हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में। बस आपको ये इंटरनेशनल नंबर ऑफ न्यूमरेशन याद होना चाहिए। क्या होगा? वंस, टेंस, 100,000। अब 10,000 फिर लैख नहीं होके 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन था वो लिख रखा है कि हमें इसको इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे, आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है कि 4 सॉरी। तो इसको सबसे पहले कॉमा लगाना है। अब इंटरनेशनल में क्या होता है कि जैसे इंडियन में तो अपन पहले क्या करते हैं, जैसे यही नंबर है, पहले 3 डिजिट छोड़ के लगाते, फिर 2 डिजिट छोड़ के हम कॉमा लगाते और फिर हम करते। लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होगा। इंटरनेशनल में आप 3 डिजिट छोड़कर ही कॉमा लगाओ, फिक्स है कि पहले भी 3 छोड़ोगे, बाद में भी 3 छोड़ोगे। अब आगे नंबर ही नहीं है तो कॉमा ही नहीं लगेगा। बस इंटरनेशनल में 3 डिजिट छोड़ के अपन कॉमा लगाते हैं, और इंडियन में पहले 3 फिर 2 छोड़ के अपन कॉमा लगाते हैं। ऐसे ही देखो, पहले हम नंबर लिख देंगे 7892109 2। 3 डिजिट छोड़ी कॉमा लगाया, 3 डिजिट छोड़ी कॉमा लगाया। अब काउंट करो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख नहीं, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, मतलब क्या हो गया इसका? देख लो, आपको कंफ्यूज होता है तो आप देख सकते हो कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। मतलब ये क्या हो जाएगा? 78 मिलियन। फिर 921, पूरा अलग है ना। अब 78 मिलियन आ गया, अब 921, 921। अब थाउजेंड होता है, मिलियन के बाद में क्या आएगा? थाउजेंड। 92, सिर्फ 92, ये 100 में तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 92। ठीक है, 78 मिलियन 921,092, ऐसे ये लिखेंगे। 74522283, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। मतलब क्या हो गया? 7,452,000, 452,000, 283। क्या हो जाएगा? 283।
बस ऐसे आपको लिखना है। ऐसे ये लिखेंगे हम 99985102, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, क्या हो जाएगा 99 मिलियन 985,102। बस फिर जो अगर याद है तो हम उसको इजीली कर पाएंगे। सेम चीज 48 मिलियन। अब ये 100 में कुछ नहीं है तो 49,000 हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 49,831। ठीक है, बस इस तरह आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं और हमने इसके ये चारों क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 तो हो गई। अब 1.2 में आपके क्या है वर्ड प्रॉब्लम से, क्या है आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसके एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है देखो, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन स्कूल। एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन नहीं, मतलब जहाँ पे बुक्स रखी गई अलग अलग टाइप्स की। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर, और काउंटर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फाइनल मतलब फोर्थ डे तक इतने इतने टिकट सोल्ड हुए। तो टोटल टिकट बताने, टोटल निकालना है, मतलब सबको क्या करेंगे प्लस। लेकिन उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट डे कितनी बुक सोल्ड हुई। ये देखो ऐसे लिख सकते हैं अभी अपन इसको कि बुक्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे और फिर फोर्थ डे। फिर टोटल बुक्स नहीं टिकट्स होगा, यहाँ पे बुक्स नहीं होगा, क्या होगा टिकट्स, क्योंकि बुक के लिए टिकट सोल्ड हुए थे ना, तो यहाँ पे होगा आपका टिकट। फिर टोटल टिकट्स सोल्ड, तो सबको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट डे पे कितने सोल्ड हुए 1094, 1094। सेकंड डे पे हुए 1812, 1812। ओके, तो देखो फर्स्ट डे हुई इतनी, सेकंड डे हुई, फर्स्ट डे हुई 1094, सेकंड डे 1812। अब थर्ड डे कितनी हुई 2050, कितनी हुई 2050। और फोर्थ डे हुई 2751, 2751। अब टोटल टिकट्स पूछ रहा है तो टोटल के लिए हम सबको प्लस कर लेंगे, 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। तो टोटल की कितनी हो जाएगी देखो 9, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 11 प्लस 9 20, 0 2 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17, 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6 7, 7707, 7707 कितनी सोल्ड हुई 7707 टिकट सोल्ड हुई। सो टोटल 7700 tickets sold। ये टोटल कितने टिकट सोल्ड हुई, टोटल 7707 टिकट सोल्ड हुई। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या है सेकंड क्वेश्चन की, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6899 इन टेस्ट मैच। अब देखो उसने स्कोर क्या, शेखर हैज स्कोर्ड, शेखर हैज स्कोर्ड कितने रन स्कोर करे उसने 6980 रन। अब ही विशेष टू स्कोर
अब लेकिन वो स्कोर करना कितना चाहता है, वो स्कोर करना चाहता है 10,000, कितने थाउजेंड, 10,000 रन वो स्कोर करना चाहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मोर रन डज यू नीड, तो उसे और कितनी रन चाहिए, कि जैसे आपके पास में कोई चीज है तो आप चाहते हो कि जैसे आपके पास में 2 टॉफी, आप चाहते हो आपके पास में 5 हो, और आपको कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो दोनों को माइनस कर लिया, 5 में से 2 को माइनस कर लिया। इसी तरह से अपन इसको भी कर सकते हैं कि हाउ मेनी रन डज ही नीड, तो ही नीड्स, तो 10,000 में से माइनस कर लेंगे 6,980 को, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, मतलब अभी भी उसको 3020 रन और बनाने हैं। ही नीड्स टू स्कोर, अभी भी उसको कितने स्कोर बनाने हैं, 3020 रन, कितने रन बनाने हैं, 3020 रन अभी भी उसको बनाने हैं। Okay, third, in an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival scored this. By what margin did successful candidate win? कि भाई आपकी क्लास में जैसे कोई एग्जाम हुआ तो आपके 18 मार्क्स आए, या ऐसे मान लो कि 100 में से आपके तो 70 मार्क्स आए लेकिन आपके फ्रेंड के 30 ही मार्क्स आए, तो अब बताओ जीता कौन, आपके ज्यादा मार्क्स आए वही पास हुआ, मतलब आप 70 मार्क्स के पास हुए। अब बताओ कि आपके आपके फ्रेंड से कितने ज्यादा मार्क्स आए, तो आपने दोनों को क्या कर लिया, माइनस। इसी तरह हम यहाँ पे भी दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस, कि जो जीता है उसको इतने वोट मिले इलेक्शन में, कि जो जीता उसको तो इतने वोट मिले और जो हारा उसको इतने वोट मिले, तो बताओ जो जीता है वो कितने वोट से जीता है, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सक्सेसफुल कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वोट, और राइवल मतलब जो हार या जो इसका राइवल था, मतलब जो इसके सामने लड़ा था, कैंडिडेट वोट, इसके वोट कितने हैं, 5,77,500, 5,77,500, और इसके कितने 3,48,700, 3,48,700। ठीक है, बाय व्हाट मार्जिन डिड सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, सक्सेसफुल कैंडिडेट विंस बाय, कितने से जीता, दोनों को माइनस कर लेंगे, 5,77,500 में से माइनस कर लेंगे 3,48,700। अब आपको डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट माइनस नहीं किया जाता, तो आप ऐसे लिख के कर लेना, 5 में से 7 ही जाता, तो 12 में से 7 गया तो पीछे बचा, सॉरी 15 में से 7 जाएगा तो पीछे बचेगा 8, इसके पास बचा 6, 6 में से 8 जाता नहीं, अगेन इसने कैरी लिया तो इसके पास बचा 16, 16 में से 8 गया तो 8, इसके पास बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, मतलब इतने वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट इतने वोट से जीता है। सो सक्सेसफुल कैंडिडेट विंस बाय 2,28,800 वोट्स, की वो इतने वोट से जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड वर्थ रुपीज इतने इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, बुक्स ऑफ इतने सेकंड वीक, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब देखो सबसे पहले पूछ रहा है कि फर्स्ट वीक मतलब पहले हफ्ते उन्होंने इतने रुपीस की बुक बेची, और सेकंड वीक में मतलब दूसरे सप्ताह में उन्होंने इतने बुक्स बेची, तो बुक सोल्ड ऑन फर्स्ट वीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बुक्स सोल्ड ऑन, सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखते जाओ, फर्स्ट वीक, फिर आ जाएगा आपका बुक्स सोल्ड ऑन सेकेंड वीक। अब देखो फर्स्ट वीक कितने बुक सोल्ड हुई, 2 लाख बुक्स, प्राइस ऑफ बुक्स, यहाँ पे लिख देना कॉस्ट ऑफ बुक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फर्स्ट वीक, तो रुपीज में आएगा क्योंकि बुक्स नहीं वो रुपीज है, बुक्स के नंबर नहीं रुपीज है, 2,85,285,891।
फिर सेकेंड वीक हुई 4,07,68 की। हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर, दोनों का साथ में पूछा है तो टुगेदर सेल, टुगेदर सेल ऑफ बुक्स के साथ में कितने की हुई तो दोनों को प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को प्लस। देखो प्लस करेंगे तो 8 + 1 9, 6 + 9 15, कैरी का 1, 8 और 8 16, कैरी का 1, 5 + 0 5 + 1 + 0 6, 8 + 0 8 6, ये हो गई मतलब 6,86,659 रुपीज की उसकी टोटल सेल हुई। ये तो आ गया। फिर पूछ रहा है कि इन विच वीक वॉज द ग्रेटर सेल एंड बाय हाउ मच, बताओ कौन से वीक में ग्रेटर सेल थी। ग्रेटर सेल इज इन फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, ज्यादा किसमें, सेकंड वीक में। किसमें है, सेकंड वीक में। और बाय हाउ मच, तो बाय दोनों को माइनस कर लेंगे भाई, 4,07,68 में से माइनस कर लेंगे 2,85,891, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 जाता ना तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 6 में से 8 जाता नहीं तो 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, मतलब कितने की 1,14,877 रुपीज की सेल सेकेंड वीक में ज्यादा हुई। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दिस ईच ओनली वंस। देखो आपको सबसे पहले 5 डिजिट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। आपको 5 डिजिट्स गिवन है। 5 डिजिट्स क्या क्या, सबसे पहले वो लिख लेते 62743, 62743। इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट और लीस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, तो इससे आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट बनाओगे और यह बनाओगे स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी, मतलब आप ग्रेटेस्ट बोलता है सबसे बड़ी, तो आप क्या करो इसको बड़े से छोटा लिखो। ग्रेटेस्ट मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर 7 हट गया सबसे बड़ा, फिर 6 हट गया, अब 4 3 2। और स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से छोटी, तो आप क्या करो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, छोटे से बड़ा 2 3 4 6 7। यही दो पॉसिबल है। सबसे बड़ी डिजिट बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ी लिखो फिर छोटी छोटी, और स्मॉलेस्ट बोला है तो सबसे पहले सबसे छोटी आ जाएगी। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा छोटा लाइन वाइज चलना है। तो स्मॉलेस्ट बोला है मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा बड़ा आपको लेते जाना है। अब क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, माइनस। तो 7 6 4 3 2 में से माइनस कर देंगे 2 3 4 6 7 को। देखो 2 में से 7 जाता है क्या, नहीं जाता, तो 12 में से 7 गया 5, 2 में से 6 जाता है नहीं, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 4 जाता है क्या, नहीं, तो 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 जाता है बिल्कुल 2, और 7 में से 2 जाता है बिल्कुल 5, ये बचा 52,965। इन दोनों के बीच का फर्क होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 1.2 के भी कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको खुद को भी एक बार इनको पढ़ना है और खुद करने की कोशिश करनी, क्योंकि प्लस माइनस और यही है, तो वो आप कर सकते हो। तो आप ये क्या कर सकते हो, आप खुद करने की कोशिश कर सकते हो, आप करोगे। और जो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम उन्हें आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से उनको क्या करोगे, कोशिश करोगे उनको अच्छे से पढ़ के उनको लिखोगे, और अपने मन से कुछ भी डिजिट लिख के उनको इंटरनेशनल में भी लिखने की कोशिश करो और उसको अपना इंडियन में भी लिखने की कोशिश करो। ओके, जैसे प्रैक्टिस करनी है, और 1.2 में पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के खुद करने की भी कोशिश कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।